जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या पेडागोजी। क्लास भी आज 6 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम 30 में 30 नंबर जो है पक्के करने वाले हैं। और आज हम सीधे क्वेश्चन पेपर ही हल करेंगे, तो समय अब बचा नहीं है। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। एक तरफ दिया गया है सिकुड़न और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। बी कह रहा है कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। सी कह रहा है कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। डी कह रहा है वृक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। दूसरे कॉलम में जो दिया गया है इस तरफ, पहला है उपस्थिति, पेशी, पसली, पिंजर, अस्थि। नीचे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों है। इस तरफ जो है इंग्लिश है और दूसरी तरफ जो दिया गया है हिंदी में। तो क्वेश्चन को आसानी से पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है सही मिलान कीजिए। पहले तरफ जो दिया गया है सिकुड़न और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो इसका जो संबंध होगा यह होगा पेशी से। इसका संबंध किससे होगा, पेशी से। यानी ए का जो संबंध है यह है दूसरे से। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, इसका संबंध किससे होगा। तो इसका जो संबंध होगा वह होगा अस्थि से। यानी बी का जो संबंध होगा वह फोर्थ से। तो बी का संबंध किससे है, फोर्थ से है। और ऑप्शन में देख लीजिए, ए का संबंध जो यहाँ पर दिया गया है एक से, और दूसरे का संबंध तीसरे से, चौथे का संबंध यानी जो चौथे ऑप्शन में है पहले का संबंध चौथे से दिया गया है, तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। इसी प्रकार से एग्जाम में भी लगाएंगे तो आसानी से जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन जो है छट जाएगा और क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। पर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे भी देख लेते हैं। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, इसे हम किससे संबंधित करेंगे। तो यह संबंध होगा उपस्थित से। यानी सी का जो संबंध होगा वह पहले से संबंधित होगा। और वृक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है, तो इसका जो संबंध होगा वह पसली पिंजर से। यानी डी का जो संबंध होगा यह संबंधित है तीसरे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। एंड्रिलन, पीयूष, अग्नाशय, थायराइड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन्स स्रावित करती है। तो वह ग्रंथि होगी पीयूष ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। पीयूष ग्रंथि जो है कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है और इसको सेल टरिक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जो हम सेल टर्सिका कहते हैं। सेल टर्सिका इसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, सभी अधातुएं गैसीय होती हैं, सभी अधातुएं अत्यंत तन्य नहीं होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो यह बात जो है गलत होगा। सभी धातुएं कठोर होती हैं, यह भी गलत होगा। सभी अधातुएं गैसीय होती हैं, यह भी गलत होगा। सभी अधातुएं अत्यंत यानी तन्य नहीं होती हैं, तो यह जो है सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्रकृति स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? रेयान, नॉयलान, एक्रिलिन, जूट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है वाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो वाई क्या हो सकता है? तो यह हो सकता है रेयान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, रेयान हो सकता है। रेयान जो है पुनर्निर्मित सेलुलोज फाइबर से बने एक मानव निर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत शुद्ध सेलुलोज अर्थात लकड़ी की लुगदी से प्रसंस्करण से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। इधर दिया है ईंधन, ऊष्मीमान अवस्था और ज्वलन ताप। ए में दिया गया है उच्च ठोस उच्च, बी में दिया गया है मध्यम गैस उच्च, सी में दिया गया है मध्यम गैस मध्यम, डी में दिया गया है निम्न द्रव निम्न। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? ए है, बी, सी या डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस में। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नीचे कह रहा है इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह होगा ऊष्मीमान क्या होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए। अवस्था कैसी होनी चाहिए? गैस। और ज्वलन ताप क्या होगा? मध्यम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। घरेलू ईंधन की विशेषताएं जो है वह अनेक प्रकार से हो सकती हैं। जैसे अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप मध्यम होना चाहिए और इसका ऊष्मीमान भी मध्यम होना चाहिए। ज्वलन पर इससे कोई जहरीली गैस या धुआं उत्पन्न नहीं होना चाहिए और गैस या द्रव अवस्था में होनी चाहिए जिसे आसानी से किसी कंटेनर में रखा जा सके और यह सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या कहा जाता है? संकरापन स्पीशीज, विलुप्त स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, प्रवासी स्पीशीज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा।
किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, धातु यक्ष धातु वायु को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जड़ को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? यक्ष है, वायु है, जड़ है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, धातु यक्ष धातु वायु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जड़ को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? तो वह होगा जड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़। थर्ड ऑप्शन ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परिवर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? यह अभिसारी और समान साइज का होगा, या वास्तविक और अवर्धित होगा, या अभिसारी और आवर्धित होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो उसे कहा जा सकता है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। जब किसी बिंब से प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, तो पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित होने के कारण किरणें एक दूसरे को विच्छेदित नहीं करेंगे, जिससे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? स्थितिज घर्षण का, गुरुत्वाकर्षण बल का, अभिलंब बल का, पेशी बल का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किस बल का अधिक बल प्रयोग करना चाहिए? तो वह होगा स्थैतिक घर्षण का। स्थैतिक घर्षण का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। स्थैतिक घर्षण दो तलों के मध्य घर्षण बल जिनके मध्य कोई सापेक्षिक गति नहीं है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। कथन ए है, कंपन की आकृति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। सी कथन कह रहा है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। फोर्थ कथन है, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन कह रहा है कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा। यह बात गलत है। पहला कथन जो होगा गलत होगा। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है, तो यह भी गलत होगा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, तो यह बात सही है। ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, तो यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन ही राइट है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस व प्लाज्मा में संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।